Hello student, hi, this is Pallavi. So this is another video or second part of the chapter government budget. So before starting we have to revise the previous one. So क्या है हमारा गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रिसीप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसका हमारा क्या एक्सपेक्टेड हम एक्सपेंडिचर करेंगे और एक्सपेक्टेड हमारी जो रिसिप्ट होंगी उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट, जो कि क्या है? एक फिस्कल पॉलिसी है। उसके बाद हमने किया था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे पहले आ जाता है जीडीपी ग्रोथ, नंबर 2 बैलेंस रीजनल ग्रोथ, नंबर 3 एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 4 इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, नंबर 5 इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड नंबर 6 इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। सो गवर्नमेंट के जो बजट है वो उसमें मेन दो कंपोनेंट क्या है? रेवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट। गवर्नमेंट के दो बजट होंगे, एक होगा हमारा रेवेन्यू बजट और जिसके अंदर आएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जिससे जो कि इकोनॉमी की क्या है? गवर्नमेंट की क्या है? इनकम है, और सेम एज एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट खर्चा करता है। कैपिटल बजट में भी रिसिप्ट कौन सी तरह की होगी? कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ताकि तभी तो इन दोनों को अलग अलग में डिफाइन किया हुआ है। सो पहले देखते हैं कि बजट रिसिप्ट हमारा किन दो चीजों को मिलकर बनता है? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। टोटल गवर्नमेंट का रिसिप्ट कैसे बनेगा? ये रेवेन्यू रिसिप्ट और ये कैपिटल रिसिप्ट। सेम एज जो बजट होगा एक्सपेंडिचर बजट, वो कैसे बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के। सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है? तो दो तरह की इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। अगर हम अपने घर का एग्जांपल लें, ठीक है ना, हमारे घर में ऐसी रिसिप्ट जैसे कि मैंने अगर सैलरी अर्न करी है, ठीक है, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है कि वो मुझे वापस करनी है, वो मेरी क्या है? अपनी रिसिप्ट है, वो मेरी क्या है? इनकम है। वैसे ही गवर्नमेंट की भी क्या रिसिप्ट होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि गवर्नमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। एग्जाम्पल है जैसे टैक्स रिसिप्ट, बिकॉज इट इज अ यूनिलेटरल दैट इज वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। जैसे टैक्स है, हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब गवर्नमेंट की वो कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी नहीं है कि अगर इस पर्सन ने, एक्स पर्सन ने मेरे को टैक्स पे किया है तो मैं एक्स को वापिस करूंगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, नहीं। ठीक है। नंबर 2, दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसी रिसिप्ट है कि इससे गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस नहीं होंगी। ठीक है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारे घर में अगर हम कुछ भी इनकम आती है, ठीक है ना, सैलरी इनकम आती है, तो वो मेरी क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ना तो वो मेरी कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है कि वो मुझे वापस करनी ही करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी, ना ही वो मेरी कोई एसेट रिड्यूस करता है। दूसरी ओर अगर मैं किसी से उधार लेती हूँ, बोरो किया मैंने किसी से 10,000, तो वो मेरी क्या क्रिएट करता है? लायबिलिटी क्रिएट करता है कि वो मुझे वापस करना ही करना है। तो वो रिसिप्ट मेरे लिए कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। सेम एज गवर्नमेंट की जो दूसरी रिसिप्ट है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। की वो रिसिप्ट है, दीज रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, कि वो उनको वापस करना ही करना है। जैसे है लोन बाय द गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी बिकॉज दीज आर टू बी पेड बैक। ये गवर्नमेंट ने पे बैक करना ही करना है। नंबर 2, दीज रिसिप्ट कोज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये ऐसी रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की एसेट कम होगी। एग्जाम्पल है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जिन चीजों में गवर्नमेंट पहले इन्वेस्टमेंट करती थी, अब वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। ठीक है। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बच गया। ठीक है ना, वहां पर पैसा वो नहीं लगा रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं रेलवे की, रेलवे गवर्नमेंट की है, अगर वो गवर्नमेंट की जो रेलवे है वो अगर बेच देगी, प्राइवेटाइज कर देगी, तो वो गवर्नमेंट की एसेट क्या होगी? रिड्यूस होगी, क्योंकि रेलवे हमारे इंडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक एसेट है। दूसरा है जैसे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि क्या है? एक पब्लिक अंडरटेकिंग थी, जो कि अब हमारी क्या होने वाली है? प्राइवेटाइज होने वाली है। तो इससे क्या होगा? जब ये प्राइवेटाइज कर देगी तो इससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, लेकिन दूसरी ओर गवर्नमेंट की एसेट भी रिड्यूस होगी। सो सेम
जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इससे कोई भी ऐसी रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं होगी। सो क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी एंड डू नॉट कॉज एन रिडक्शन इन एसेट। दूसरी ओर दीज रिसिप्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड कॉज ए रिडक्शन इन एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाता है हमारे टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। आप जैसे जो ये आपका जीएसटी है वो क्या है, सारा टैक्स रिसिप्ट है। सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो आप पे करते हो ये सारी क्या है, आपकी टैक्स रिसिप्ट है, जो कि हाउस होल्ड किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता ही करता है। दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे फी हो गया, फाइन हो गया, जैसे हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स या कहीं पर भी जाते हैं, चालान वगैरह हमारे जो कटते हैं, तो वो गवर्नमेंट की क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। इससे भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और ये इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता कि उसको वापस करना ही करना है जिससे टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट की ये रेवेन्यू है, ये खर्चा करेगा इकोनॉमी में, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता कि अगर एक्स ने ये टैक्स मुझे पे किया है तो वापिस एक्स के ऊपर ही मैं वापिस करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा, नहीं। सेकेंड इज आपकी कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल जैसे है रिकवरी ऑफ लोन। मान लो आपने किसी को लोन दिया है, अब उसकी रिकवरी हो रही है, तो जब रिकवरी होगी तो आपके पास क्या आएगा, मनी आएगी। दूसरी ओर आपकी एसेट भी कम होगी। मतलब जब आप किसी को लोन देते हो, ठीक है ना, तो दैट मान लो कि अगर आपने एक्स पर्सन को क्या दिया, लोन दिया, ठीक है ना। मान लो कि हाँ पंजाब गवर्नमेंट को क्या दिया उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को क्या दिया, लोन दिया। जब लोन वापिस हमारे पास रिकवर होगा तो हमारे पास पैसा जो आएगा वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो जो पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया है जब तक आपको वापिस नहीं मिलेगा वो आपकी क्या होती है, एक एसेट होती है। सेकेंड इज बोरिंग्स। अब जब आप किसी से बोरो करोगे, लोन लोगे, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे बोरो आपने चाहे वो किससे किया हो, आपने जनरल पब्लिक से बोरो किया हो, चाहे गवर्नमेंट ने वो आरबीआई से बोरो किया हो, सेंट्रल बैंक से, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाहर किसी कंट्री से बोरो किया हो, तो इन तीनों बोरिंग से क्या होगी, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें से जो अबव हमने 2 पॉइंट्स रीड करे हैं कैपिटल रिसिप्ट के, उनमें से कोई एक आपका लाई करना ही चाहिए। एंड थर्ड इज अदर रिसिप्ट, और कोई जो भी रिसिप्ट होगी जिससे आपकी क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और एसेट रिड्यूस हो रही है, वो सारे एग्जाम्पल है आपकी कैपिटल रिसिप्ट की। सेम ऐसे है आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो जैसे आपका बजट रिसिप्ट था जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, सेम एज आपका बजट एक्सपेंडिचर होगा जो कि क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जैसे अब अगर हम एक एग्जांपल लें, मैंने एक हाउस बिल्ड किया, तो हाउस बिल्ड करने से होगा क्या, मेरी एक एसेट क्रिएट हुई, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हुई, मेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई। तो ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। तो वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट क्रिएट होगी वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी ओर एवरी ईयर, ठीक है ना, मैं क्या करवाती हूँ, व्हाइट वॉश करवाती हूँ या फिर छोटी मोटी रिपेयर हो जाती है, तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो मेरा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ लेस देन 1 ईयर तक का बेनिफिट मिलता है, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे एसेट क्रिएट नहीं होती, एसेट क्रिएट नहीं होती। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज विच डू नॉट क्रिएट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेम एज इसके पॉइंट है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट ने खर्चे किए सब्सिडी
और सैलरी पर्सन सैलरी दिया अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो ये खर्चे ऐसे हैं जो कि हर महीने खर्चे आएंगे, हर साल खर्चे आएंगे, थोड़े दिनों बाद खर्चे आएंगे। तो ये है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती। दूसरा, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सेम ऐसे खर्चे हैं कि अगर आप करोगे भी तो ऐसे आपके सिर पे अगर कोई लायबिलिटी है, किसी का पैसा देना है, तो वो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। जैसे आप डेली आप अपना स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो आप अपना जो भी फेयर खर्चा करते हो, कैंटीन का जो भी किराया देते हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। नंबर 2, ना ही आपकी कोई लायबिलिटी कम होती है, ठीक है। दूसरी ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे आपकी एसेट क्रिएट होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारे स्कूल, डैम, ब्रिजेस, ये हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक दिख के आता है सामने, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, इट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी क्या होती है, रिड्यूस। वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो वो आपका कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, जब किसी से उधार लिया तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट थी क्योंकि उसने लायबिलिटी क्रिएट करी। सेम एज उसी उधार को जब आप पे करोगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एग्जांपल है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के वो सारे वेज बिल जो कि वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पे करता है, तो वो हर महीने पे होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी। नंबर 2, आपका इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे कोई भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगी, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट। देन इज डिफेंस परचेज। दूसरी ओर आपका आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन, सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है, जैसे स्कूल हो गया आपके, ठीक है ना, पब्लिक पार्क हो गए, तो ये सारे क्या हैं, हॉस्पिटल हो गए, ये हैं आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक आपके जो डैम है, ब्रिजेस हैं, ये आपके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से, इकोनॉमिक। तो इससे क्या होगा, आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि एसेट क्रिएट करता है। देन आपका आ जाता है परचेजेस ऑफ शेयर, ठीक है ना, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी के कंपनी के या कोई शेयर परचेज करे तो इससे क्या होगी, आपकी एसेट क्रिएट होगी, ऐसा खर्चा होगा जिससे एसेट भी क्रिएट होगी। तो ये एग्जांपल है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सो क्विक रिव्यू क्या है, बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी एंड डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेम एज कैपिटल रिसिप्ट जो कि आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट करता है और रिडक्शन इन एसेट भी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सो एग्जांपल है रेवेन्यू में टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, और आपका जो कैपिटल रिसिप्ट है वो है रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग्स एंड द अदर रिसिप्ट। सेम एज बजट एक्सपेंडिचर, revenue and the capital. Revenue expenditure which do not create any asset of the government and not any cause any reduction in the liability. आप अपना ही एक एग्जांपल ले लो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, खाने पीने का खर्चा है, वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे ना तो एसेट क्रिएट होती है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। सेम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रिएट एसेट एंड कॉज इन रिडक्शन इन लायबिलिटी। एग्जाम्पल है जैसे गवर्नमेंट के वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर परचेज, ये सारे क्या हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।